राम कुमार। ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 26 जनवरी को अपने नए चैनल पर पहला वीडियो डाला था, जिसमें आम निवेशक या रिटेल इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में होने वाले लॉस से बचने के 8 रूल्स बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उसमें जो 8 पॉइंट बताए गए थे, उस 8 में से हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। वो है एंट्री और एग्ज़िट कैसे करें। मतलब स्टॉक हम जो भी खरीदते हैं उसमें कैसे एंट्री और एग्ज़िट किया जाए। पहले हम बात करेंगे एंट्री की। एंट्री में सबसे पहले हमें ऐसा देखना है कि वो बॉटम के पास हो, नहीं तो नियर बॉटम हो। मतलब जब स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में चला जाए उस समय हमें एंट्री लेने का सोचना है। बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, हाँ नियर बॉटम हम कोशिश कर सकते हैं, तो उससे हमारे लॉस होने की संभावना कम हो जाएगी। और सिर्फ बॉटम या नियर बॉटम ही नहीं देखना, हमें फंडामेंटली अच्छा स्टॉक देखना है जिसके क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे हों, ताकि हमें उस स्टॉक में बाय करने के बाद नुकसान होने की संभावना कम हो। और एक साथ पूरा स्टॉक नहीं खरीदना है, धीरे धीरे करके लेना है। एक ही स्टॉक में पूरा पैसा नहीं लगाना है, और जो भी स्टॉक ले रहे हैं उसको भी फेस्ड मैनर में, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। इसके साथ ही हमें देखना उसको RSI कितना है। RSI नॉर्मली 30-70 होता है, मतलब 30 के नीचे हम ओवरसोल्ड मानते हैं, 70 के ऊपर पर ओवरबॉट मानते हैं। लेकिन अभी 20 और 80 भी चल रहा है। मतलब पहले 30 और 70 पे होता था, अभी स्टॉक्स गिरकर 20 तक भी आ जाता है, और ऊपर जाने में RSI 80 तक भी चला जाता है। यानी जब हमें एंट्री लेनी है उस टाइम पर हमें RSI देखना 30 हो तो अच्छा है, 30 से 20 के बीच में हो और अच्छा है, और अगर 20 के नीचे मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंट्री लेने का वहाँ पे सोच सकते हैं, अगर वो बाकी पैरामीटर्स को भी मीट करता हो। एंट्री लेते टाइम हमें रिस्क रिवॉर्ड ज़रूर देखना है। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब है कि जितना हम रिस्क ले रहे हैं उससे 2 गुना या 3 गुना हमें टारगेट मिलना चाहिए। यानी अगर हम कोई स्टॉक 100 रुपये पे बाय करने का सोच रहे हैं और उसमें हम 10 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, मतलब स्टॉप लॉस 90 रुपये का लगा के उसको 100 रुपये पे ख़रीद रहे हैं, तो उसमें टारगेट कम से कम 120 रुपये का होना चाहिए, और अगर 130 का होगा तो और भी अच्छा है। उसके बाद आता है हमें देखना है कि स्टॉक कितना करेक्ट कर चुका है, मतलब अपने टॉप से स्टॉक कितना गिर चुका है। आमतौर पर जो करेक्शन है वो 23% होती है मिनिमम, मतलब 23% होती है। तो वहाँ से अगर रिवर्सल आ रहा तो देख सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट लेवल करेक्शन का 38% है। तो नॉर्मली 38% से उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। अगर वहाँ पे नहीं करेक्शन ख़त्म होते दिखता तो फिर 50% तक भी जा सकता है, बट नॉर्मली 38 मिड लेवल है, जहाँ से आमतौर पर स्टॉक के रिवर्सल होने की उम्मीद बढ़ जाती है। इसके साथ ही हमें उसका पुराना सपोर्ट देखना है, और वो किस पर्टिकुलर EMA के पास मतलब सपोर्ट लेता था पहले, यानी वहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखना हमें 20 पे या 200 पे 50 पे, कहाँ पे वो, या 100 पे, जहाँ पे भी वो पहले सपोर्ट लेता था उस पर हमें ध्यान रखना है। और इसके साथ ही हमें जब वो बॉटम के पास है तो वहाँ पे उसमें वॉल्यूम और डिलीवरी अच्छा होना चाहिए।
ताकि रिवर्सल के बाद उसमें मूव ऊपर की तरफ अच्छा आए। आमतौर पर होता क्या है, जब रिवर्सल आता है तो वो पहली बार में स्टॉक रियल मूव नहीं देता। मतलब जो लोग एकदम बॉटम के आसपास खरीदते हैं वो थोड़ा ऊपर जाने के बाद जैसे ही बाउंस आता है तो वहाँ निकल जाते हैं, तो वहाँ से सेलिंग होने के बाद वापस स्टॉक उसी लेवल पे आ जाता है जहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हुआ था। तो ऐसा 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। नॉर्मली डबल बॉटम तो बनता है, कभी कभी ट्रिपल बॉटम भी बन सकता है। तो अगर हमें डबल बॉटम से वो निकलते दिखता है तो नीचे, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर उसमें एंट्री ली जा सकती है। आमतौर पर होता क्या है, जब हम स्टॉक खरीदते हैं तो हमारा स्टॉक गिरने लगता है, और जब हम स्टॉक में से निकल जाते हैं, मतलब सेल कर देते हैं उसको, अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर देते हैं, तो उसके बाद वो वापस ऊपर चला जाता है। ऐसा हर ट्रेडर का, हर इन्वेस्टर का शिकायत रहता है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता दरअसल, क्योंकि हम लोग एंट्री सही समय पर नहीं लेते या एग्ज़िट हम लोग जल्दी कर देते हैं, तो शायद इसलिए हमें ऐसा लगता है। अगर ये सब बताए गए पॉइंट्स को हम फॉलो करेंगे तो इसमें नुकसान होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो आपका टारगेट अचीव होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्जिट कैसे करना है। हमने अच्छा एंट्री ले लिया और स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो हमारा टारगेट था अगर वो उस टारगेट के भी ऊपर जा रहा है तो हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना है। मतलब हमने 120 रुपये का टारगेट प्लान किया था, अगर वो 120 को पार करके चला जाता है तो हमें अपना जो स्टॉप लॉस है वो 90 से बढ़ा के 110 कर देना। 130 चला जाता है तो 120 कर देना, और हमें पूरे स्टॉक को एक साथ नहीं काटना। और सबसे पहले तो हमें देखना है कि एग्ज़िट करना कहाँ है। वो हमें टॉप के पास करना है, या टॉप पे अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जब वो स्टॉक ओवरबॉट हो जाए तो कोई भी टॉप के पास एग्ज़िट करे, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नियर टॉप बोल सकते हैं, जहाँ से हमें लगता है कि वो ओवरबॉट जोन में आ गया है, वहाँ पे एग्ज़िट करने का सोच सकते हैं। वो हमें डेली लेवल पर RSI देखना है। उसका वैल्यू अगर 70 है तो अच्छा है, 70 to 80 है तो और अच्छा है, 80 के ऊपर अगर चला गया स्टॉक तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद उसके गिरने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही हमें उसका पुराना हाई, पुराना रेजिस्टेंस या पुराना EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहाँ से वो पहले रेजिस्टेंस लेता है, मतलब जहाँ से वो गिरता है, हमें वो देखना है। अगर वो ये सारी चीज़ें उसके साथ में मैच हो रही हैं तो हमें धीरे धीरे करके उसमें से निकलना शुरू कर देना है। इसके साथ ही वहाँ पे हमें वॉल्यूम और डिलीवरी भी देखना है टॉप के पास, जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि उसमें डिलीवरी मतलब कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो हमें वहाँ पे एग्ज़िट करने के बारे में सोचना है, और एकदम से नहीं निकलना है। उसमें भी हमें फेस्ड मैनर में, मतलब धीरे 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 करके, जैसे हमने बाय किया था वैसे ही एग्ज़िट करना है। तो इससे आपको, जब जो आपने सबसे नीचे ख़रीदा था उसको आप पहले निकल सकते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पूरा एग्ज़िट कर सकते हैं। तो अगर हम ये सब रूल रेगुलेशन जो एग्ज़िट और एंट्री के लिए बताए गए हैं ये फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर किसी वजह से स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमें, जब वो नीचे अगले स्पॉट पर जाए तो वहाँ से दोबारा एंट्री लेने के लिए सोच सकते हैं। उससे पहले हमें ये देखना है कि स्टॉक अच्छा होना चाहिए, और पूरा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाना है, और सस्ते स्टॉक में हमें ख़रीदने का बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। मतलब अगर हमें 20,000 रुपये लगाने हैं तो हमें 1,000 वाले में 20 लगाना ज़्यादा अच्छा है, ना कि 20 रुपये वाले में 1,000। क्योंकि जो महंगा स्टॉक है वो किसी वजह से महंगा है, यानी उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उसमें कंपनी अच्छी है, तभी वो महंगा है, तो वो और ऊपर जाने की संभावना है।
और सस्ते स्टॉक में ज़्यादा क्वांटिटी लेने की बजाय हमें अच्छे स्टॉक में ही बाइंग करना चाहिए ताकि अच्छे रिटर्न आने की संभावना बन जाए। ये सारे रूल रेगुलेशंस फॉलो करके स्टॉक मार्केट में होने वाले नुकसान से हम खुद को बचा सकते हैं, और अगर कुछ नुकसान हुआ है तो उसको हम भरपाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को वीडियो शेयर कर देना, और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर ऑन कर लेना ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।